मोटर का डाटा कैसे निकालें। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का मोटर है, बहुत आसानी से उसका ओरिजिनल डाटा निकाल सकते हो। यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपनी का मोटर का डाटा आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा किस तरीके से मोटर का डाटा निकाला जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो और बना के डाल चुका हूँ, उससे बेहतर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मेरे पास किर्लोस्कर की मोटर है जो कि 1 किलोवाट में है और इसमें पानी जाने के कारणवश इसकी कंडीशन बहुत ही बेकार हो चुकी है, हल्की हल्की अर्थिंग मार रही है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा जाने पर इसकी कंडीशन देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। इसके कनेक्शन तो सही बोल रहे हैं लेकिन अर्थिंग बोल रही है, हल्की हल्की अर्थिंग आ रही है। तो दोस्तों इसे चलाने से खतरा है और चलाने से अर्थिंग आएगी, झटका भी लग सकता है। आप जानते हैं कि अगर झटका आ गया, अर्थिंग आ गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये लापरवाही ना करते हुए हमने कस्टमर से बोल दिया था ये वाली मोटर अब आपकी दोबारा रिवाइंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा गई हुई है। ये देखिए आप इस तरीके से कंडीशन से, कितनी कंडीशन से इसमें पानी बुरी तरीके से गया हुआ है। दोस्तों ये वाला ओरिजिनल डाटा होगा, हम आपको ओरिजिनल डाटा बताएंगे क्योंकि ये वाली मोटर कहीं भी नहीं भरी गई है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल डाटा किस तरीके से निकाला जाएगा और मोटर किस तरीके से रिवाइंडिंग की जाएगी। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हो ओमटेक 11। तो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग की कॉइल को गिनना होता है। तो एक कॉइल में 2 लच्छे होते हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक ये है, आप देख पा रहे होंगे। एक लच्छा ये है एक कॉइल का, दूसरा लच्छा ये है। तो हम इसको गिन लेते हैं कितने कितने में पड़ा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले से। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल 10 और 12 में पड़ी हुई है। तो 10 और 12 में पड़ी हुई है, इसको लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी पड़ी हुई है 10 और 12। जब स्टार्टिंग 10 और 12 में पड़ी हुई है तो हमारी रनिंग जो हमने आर से दर्शाई है वो हमारी पड़ी होगी 6 8 10 12। इस तरीके से हमारी 6 8 10 12 में पड़ी होगी। दोस्तों मोटर में 4 कॉइलें होती हैं, 2 स्टार्टिंग की होती हैं दोस्तों, 2 रनिंग की कॉइलें होती हैं। अब हम स्टार्टिंग की कॉइल कौन सी होती है और रनिंग की कॉइल कौन सी होती है और कितने में पड़ी होती है, चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो चलिए इसके बाद हम अपनी मोटर को कट करते हैं। मोटर कट करने के लिए हमें छेनी और एक छोटी सी हैमर की ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे पास है। तो उसके बाद चलिए हम काटते हैं अपनी मोटर को। इस तरीके से काटना है मोटर को। अब हमने अपनी मोटर के ये सारे एक तरफ से कॉइल को निकाल के कट कर दिया है। तो देखो इस तरीके से निकल के हो गई है। अब हमें इनको नीचे के ठोंक मार देना है और इधर से बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों कैसे निकालना है, चलिए वो भी मैं आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ नीचे निकालने के लिए हमें इसकी पिन की ज़रूरत पड़ेगी और वो पिन इस तरीके से हमें नीचे को ठोंक मार देनी है। तो चलिए हम पीछे को देख लेते हैं किस तरीके से किस तरफ को निकालना है। अब ये सब निकालने से पहले हमें ये धागे को कट कर देना है। चलिए धागे को कट कर देते हैं, उसके बाद निकालते हैं नीचे को। इससे होगा क्या, एक एक कॉइल बाहर निकल जाएगी और जब एक एक कॉइल बाहर निकल जाएगी तो हमें इसका डाटा निकालने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं। अब हम इस तरीके से इस कॉइल को अंदर को ठोक मार देते हैं, जिससे कि निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं पूरी कॉइल को और बहुत आसान तरीका रहता है। डाटा भी सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से
इस कॉइल को निकाल लिया है। ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। तो दोस्तों ये हमने निकालकर अपनी कॉइल को बाहर कर लिया है। तो दोस्तों हम इसको कॉइल को गिनते हैं किस तरीके से इसमें कितने टन्स लगे हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों इस वाली कॉइल में हमारे 140 टन्स निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल थी और 12 नंबर वाली थी। तो वहाँ पर हम लिखते हैं 140 टन्स। दोस्तों ये 12 वाली में 140 टन्स निकले हैं। तो यहाँ तक 99% यहाँ तक रहता है। 10 वाले में भी 140 टन्स ही होंगे। तो दोस्तों अब हम एक कॉइल यहाँ पर रख दिया और इसको निकाल लेते हैं। इस वाली कॉइल को भी बाहर निकाल लेते हैं। हमारी एक स्टार्टिंग का सेटअप निकल के आ गया है और दूसरी स्टार्टिंग को भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरी स्टार्टिंग की निकाल लिया है। ये देखिए एक ये अलग है और ये अलग है। इस तरीके से हमारा निकला हुआ है। ये हमारा 10 और 12 है और ये भी हमारी 10 और 12 है। तो स्टार्टिंग में हमारी 2 कॉइलें होती हैं। ये 2 कॉइलों का सेटअप है और ये 2 कॉइलों का सेटअप है। ये स्टार्टिंग का है और हम देखते हैं रनिंग को। इसको भी ठोक के बाहर निकालना होगा। हमने स्टार्टिंग की कॉइल को निकाल के बाहर कर दिया है। अब हम रनिंग की कॉइल को निकालते हैं। रनिंग हमारी देखो एक ये है, एक रनिंग में भी हमारे 2 सेट होते हैं। एक रनिंग का सेट ये है और एक रनिंग का सेट ये है। और एक सेट में रनिंग की कॉइल 4 होती हैं। ये देखिए 1 2 3 और एक 4। यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4। एक सेट ये है रनिंग का और एक सेट ये है रनिंग का। तो दोस्तों हमने एक तरफ को निकाल करके बाहर कर दिया। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब हम एक एक करके चारों कॉइल को गिन लेते हैं। तो चलिए इसको भी गिन के तैयार रखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये हमारी रनिंग की कॉइल में सिर्फ 74 टन्स निकले हुए हैं। तो हम इसको भी साइड में रख देते हैं। इस तरीके से लाइन में रख दिया और हम अपनी रनिंग की कॉइल को लिख लेते हैं। ये हमारी 12 नंबर की कॉइल थी जो हमने गिनी थी। वहाँ पर हम लिख देते हैं एक सिर्फ 75 टन्स। दोस्तों ये हमारी 12 नंबर से है और 10 नंबर की भी गिन लेते हैं, 8 नंबर की भी गिनेंगे, 6 नंबर की भी गिनेंगे। इसी तरीके से तो एक एक करके इन तीनों को कॉइल को गिन लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आगे काम करना है। अब हमने एक एक करके अपनी चारों कॉइल को एक रनिंग का सेटअप को पूरा तरीके से अच्छी तरीके से गिन कर रख लिया है। तो दोस्तों इसमें अभी हमारे 75 टन्स पड़े हुए हैं जो हमारी 6 नंबर में पड़ेगी, और जो 8 नंबर में पड़ेगी उसमें अभी हमारे 75 टन्स पड़े हुए हैं, और जो हमारी 10 नंबर में पड़ेगी उसमें अभी 75 टन्स पड़े हुए हैं, और जो हमारी 12 नंबर में पड़ेगी उसमें भी 75 टन्स पड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख लेते हैं टन्स। फिर से यहाँ पर लिखते हैं 75 टन्स, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 75 टन्स। अब हम आपको बताएंगे इनर डायर, आउटर डायर और स्लॉट की लंबाई और स्लॉट कितनी है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक बहुत बारीकी से देखिए। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसका पेपर ख़राब हमने निकाल कर वो बाहर कर दिया है। अब हम देखते हैं इसके इनर डायर और आउटर डायर हमारे कितने इंची के हैं और हमारी स्लॉट की लंबाई कितनी गहराई है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आउटर डायर हमारी 4 इंची का है, यहाँ पर देखिए ये 4 इंची का है, और इनर डायर हमारी 2 इंची का है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारी 2 इंची का है इनर डायर।
तो दोस्तों अब हम स्लॉटों की लंबाई को नाप लेते हैं। स्लॉट की लंबाई है हमारी 1.8 इंची। दोस्तों ये हमारी स्लॉट की लंबाई है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं आउटर इनर डायर हमारा 2 इंची का है और आउटर डायर हमारा 4 इंची का है। स्लॉट हमारे 24 हैं जो हर एक मोटर में होते हैं और स्लॉट की लंबाई है हमारी 1.8 इंची। दोस्तों इस तरीके से हमने अपने डाटा को निकाल कर पूरी तरीके से फाइनल कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।